ये देखिए मियाँ आपको ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है। ये आपका मान लीजिए है ट्रायंगल, इसको यहाँ पर लिखते हैं ज्यादा अच्छा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल में एल एंड एम आर 2 पॉइंट्स ऑन बेस क्यू आर। मतलब कि इसमें एक यहाँ एल है और एक यहाँ एम है, तो इसको मिला दीजिए। तो मिलाइएगा तो आपका ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एंगल एल पी क्यू इक्वल टू क्यू आर पी। मतलब मैं यहाँ बोल रहा है कि एल पी क्यू कौन है, ये है, मान लीजिए थीटा है। तो बोल रहा है क्यू आर पी, तो क्यू कहाँ, क्यू आर पी मतलब ये वाला एंगल थीटा है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि आरपीएम, आरपीएम कहाँ है आपका, आरपीएम मतलब मान लीजिए अगर अल्फा है तो लिख रहा है कि आर क्यू पी। तो आर यहाँ पे क्यू पी मतलब ये भी अल्फा है, ये आपका गिवन है। तो प्रूव करने को बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि एंगल पी क्यू एल मतलब कि ये वाला एंगल पी क्यू एल इज सिमिलर टू आर पी एम। मतलब आर पी एम मतलब हो गया आपका आर पी एम। तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, पूछे का है। आपको दिख रहा है क्यों सिमिलर है? क्योंकि इसका दो एंगल सेम हो गया। तो ये प्रूव हो गया। इसको प्रूव करें लिख के, मतलब आपको लिख के करने आता है ना। ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में लिखना होगा, तो आप ऐसे लिखिएगा कि सिंस एंगल, एंगल वाला लिख के पी क्यू एल इक्वल टू एंगल, आप फोटो बना लीजिएगा, इक्वल टू एंगल एम आर सॉरी एम पी आर बराबर अल्फा एंड ट्रायंगल एल पी क्यू इक्वल टू ये वाला थीटा इक्वल टू ट्रायंगल ये वाला, सॉरी ये वाला थीटा लिख रहे हैं आप, नीचे वाला आर वाला पी आर एम बराबर थीटा। तो आप लिखिएगा बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, आपका पी क्यू एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी एम। समझ गई? तो एक चीज देखिए मैं यहाँ, तो एक चीज और है कि अगर ये गामा होगा, गामा का वैल्यू क्या होगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस अल्फा, प्लस अल्फा। माइनस अल्फा ना मैं, देखिए थीटा प्लस अल्फा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री होता है ना ट्रायंगल का। तो गामा क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली अगर आप ब्लू वाला ट्रायंगल में आइएगा तो अल्फा और थीटा आपको मालूम है, तो ये इसका भी वैल्यू आपका 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस अल्फा ही होगा, तो ये भी गामा होगा। तो देखिए ये पहला चीज तो प्रूव हो गया। दूसरा आपको प्रूव करना था कि क्यू एल इंटू आर एम इक्वल टू पी एल इंटू पी एम। तो क्यू एल कहाँ है आपका, यहाँ है। फिर आपका आर एम कहाँ है, यहाँ है। फिर आपका पी एल कहाँ है, पी एल है आपका यहाँ पे। और आपका पी एम कहाँ है, यहाँ पे। मतलब वाइट दोनों ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो आप ये तो प्रूव कर ही चुकी हैं कि दोनों सिमिलर है। तो अगर दोनों सिमिलर होगा तो आप लिख सकती हैं। तो पहले हम थीटा, थीटा वाला एंगल को लेकर चलते हैं, ठीक है, पीला वाला ब्लू वाला। तो थीटा वाला के सामने कौन है, क्यू एल है। और ब्लू वाला में थीटा के सामने कौन है, ब्लू वाले में थीटा के सामने है पीएम। पी एम। अब देखिए भैया, अब हमको क्यू एल वाला चाहिए। क्यू एल है आपका थीटा के सामने, सॉरी वहां गलत बोल दिया मैं, देखिए क्यूएल जो है था, मैं तो सही लिखे थे, क्यूएल जो था वो थीटा के सामने था, वो लिख दिया हम, ये वाला हो गया।
और थीटा के सामने फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन था आपका, ये वाला हाँ। पीएम, वो भी लिख दिए। अब हम्म। बचा मेरा क्या, पीएल। इसको ये हम्म। भी चाहिए ना, तो पीएल है आपका अल्फा के सामने, पहले तो हम्म। पीएल लिख दीजिए। और और दूसरे कौन सा? ट्रायंगल में अल्फा के सामने कौन है, LR। एमआर। तो अगर आप इसको तोड़िएगा तो आप इसको लिख सकती हैं क्यूएल इंटू आर एम इक्वल टू पीएल इंटू पीएम। हम्म। ये भी प्रूव हो गया। हाँ। अब आपका, तो मैं ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर इंटू आर एल। तो ये ट्रायंगल का खेला है, सिमिलरिटी का खेला है, तो कहीं ना कहीं पी क्यू दो बार रिपीट होना चाहिए, राइट। तो पी क्यू आपका यहाँ पे है, ये वाला पी क्यू है। आपको कलर कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिए, ये आपका मान लीजिए कि ये, हाँ सर मानना क्या है, ये पी क्यू है आपका, ये वाला पार्ट। एंड सिमिलरली आपको बोल रहा है कि एक मिनट, क्यू आर, क्यू आर कहाँ है आपका, क्यू आर आपका यहाँ पे है। हाँ। और फिर आपसे बोल रहा है क्यू एल, क्यू एल कहाँ है, क्यू एल भी आपका यहीं पे है, ये वाला। हम्म। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा मियाँ, क्योंकि आपको कलर करके और दिखाते हैं, ये आपका, ये पहला लाइन था, हम्म। ये आपका दूसरा लाइन था। तो अगर तो आप ये। देखिएगा, हाँ कोई दो 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 मतलब उठाइए पहले। अगर हम पी क्यू और क्यूएल को उठाएं तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा आपका, पी PQ। क्यू और क्यूएल को उठाएंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला बनेगा, हाँ। ये वाला बनेगा। और अगर हम पी क्यू और क्यू आर को उठाएं तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा आपका, PQR पूरा बनेगा। पूरा बनेगा, एग्जैक्टली exactly। तो कंफ्यूजन नहीं हो तो एक छोटा सा यहाँ फिगर बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हम हम्म। रख रहे हैं पी क्यू आर। ओके, तो ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये बड़ा वाला है। तो इसमें देखिए मियाँ कि इसमें पी क्यू आर में क्यू तो सेम ही रहेगा आपका, अल्फा रहेगा ना। हम्म। हाँ। और आर तो आपका थीटा हिल है, इसका देखिए दिया हुआ है, माने हम लोग ना थीटा ही है। हम्म। तो अगर ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा आपका, गामा इक्वल टू गामा। 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है। हाँ। अब आप छोटा, ये जो ये वाला जो ट्रायंगल है पी क्यू एल पीला वाला, रुकिए इसको कलर भी कर देते हैं हम आपको, इसको हम ब्लू कलर से कर दिए, ठीक है। ये पीला वाला है। तो अब मैं यहाँ ये देखिए कि पी अल्फा है थीटा, तो इस एंगल का क्या वैल्यू होगा, 180 माइनस। अच्छा हाँ, वही तो होगा ना। हाँ वही गामा हो हाँ। जाएगा, हम्म। हो जाएगा ना। देखिए तो हाँ, इधर तो आने का। तो आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल छोटा वाला पीला वाला पी क्यू एल सिमिलर है। हम्म। तो आप मतलब उस कॉपी पे कैसे लिखते हैं वो जानती हैं ना, कि हम लिख दें। हाँ। नहीं हम ये लिख लेंगे। तो आप प्रूव कर दी आप कि ट्रायंगल पी क्यू एल इज सिमिलर टू, अब आप एंगल मिला लीजिए, देखिए पी थीटा है तो इसमें थीटा कौन है, ब्लू वाले में आर है। हाँ। क्यू, क्यू आपका अल्फा है पीला वाला में, तो इसमें अल्फा कौन है, इसमें भी क्यू है। हाँ। और एल आपका गामा है, तो इसमें गामा कौन है, पी है। हाँ। देख रही हैं, पी 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 आर के बराबर है, पी पी के बराबर नहीं है यहाँ पे, हाँ। देख रही है ना। ये वाला पार्ट आप मतलब गौर कीजिएगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं है, हम्म। ये वाला पार्ट इसके बराबर है, हाँ। और ये वाला पार्ट इसके बराबर है। क्योंकि अगर फोटो देखिएगा तो देख रही हैं, इसका पी बड़ा है और इसका पी छोटा है, पीले हाँ। वाला का। तो दोनों सिमिलर प्रूव हो गया। अब दोनों सिमिलर प्रूव हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। पी क्यू चाहिए मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए, हाँ। और आपको क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर कहाँ है आपका, ये वाला हिस्सा, बड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल में। और आपको क्यू एल चाहिए, मतलब ये छोटा वाला हिस्सा,
तो आपको तो अब मालूम है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले पीला वाला का लिखेंगे फिर ब्लू वाला का लिखेंगे। तो तो देखिए हम अल्फा के सामने वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको हमको तो जो हम टिक मारे हैं वही चाहिए ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखिएगा तो भी बात बराबर है। तो देखिए अब हमको पी क्यू लिखना है, तो पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन है? गामा, है हाँ। ना। तो पहले हम पी क्यू का लिख रहे हैं, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई, और पीला ब्लू वाले ट्रायंगल में अब गामा के सामने कौन है देखिए तो, गामा के सामने कौन है? क्यू आर। क्यू आर लिख दिए। तो यहाँ पे गामा वाला हम केयर कर लिए। अब सिमिलरली आप क्या कीजिए कि अब थीटा वाला केयर कीजिए। तो पीला वाला ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है? क्यूएल। यहाँ पे थीटा का सोच रहे हैं। और ब्लू वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने कौन है? पी क्यू। तो अगर आप इसको लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर इंटू क्यू एल। प्रूव्ड हो गया। हाँ। समझ गई? हाँ। तो इसमें बेसिकली पहला और दूसरा क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था? पहला और दूसरा क्वेश्चन में आपको ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, राइट। और दूसरे वाले ट्रायंगल में, दूसरे तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या किया हम कि हम पहले देखे क्या क्या साइड का जरूरत है, तो हम पहले साइड देख ले। पी क्यू था, क्यू एल था। ट्रायंगल चुनना भी तो कला है ना। असली तो थोड़े चुन जाएगा, कलर नहीं है, बस इंफॉर्मेशन देखना होता है। तो पी क्यू देखे, अच्छा पी क्यू होगा, क्यू आर होगा, क्यू एल होगा। तो पी क्यू दो बार आएगा, तो पी क्यू और क्यू आर से क्या एंगल बनेगा और पी क्यू और क्यू एल से क्या ट्रायंगल बनेगा। उन दोनों को चुन लिया, उन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दीजिए, और सिमिलर प्रूव करके ये वाला जो होता है लिख दीजिए। प्रूव्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन है आपका, ये ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल डी एफ है, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है। और आपको साथ में ये भी दिया हुआ है कि ए बी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई डी। मतलब ए बी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई डी एफ। तो हमको क्या बता, अगर आपको ये दिया हुआ है, अगर ये सिमिलर होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल सिमिलर होता, तो ये दोनों देखिए ए बी आपका पीला, इसको कलर कर देते हैं, रुकिए इसको पीला कर दीजिए, बोलने में आसानी रहेगा। और इसको ब्लू कर दीजिए। और एक में देखिए ए बी जो है वो पीला वाला का है, टी एफ आपका ब्लू वाला का है ना। और हाँ। दोनों का दोनों आपका एक ही एंगल के सामने होगा, राइट। मतलब अगर ए बी थीटा के सामने होगा तो ये भी डी एफ भी थीटा के सामने होगा। तो जो भी है अभी लिखे नहीं है। तो और सिमिलरली आपका बी सी और डी एक ही करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने होगा, राइट। तो कहने का ये मतलब तो आप देखिए क्वेश्चन में देखिए कि आपको ये दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, और साथ में वो क्या एस एस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक एंगल और उसके दो का बगल वाला साइड। तो एक चीज तो हमको यहाँ से अगर मालूम हो गया, और हम आपसे पूछ रहा है कि और साथ में ये भी दिया हुआ है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आपसे बेसिकली पूछना चाहता है कि ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर होगा। ठीक है, विच ट्रायंगल। तो आप देखिए ए बी और डी एफ दोनों सेम सेम ट्रायंगल के सामने होगा, सेम एंगल के सामने होगा ए बी और डी एफ, होगा ना। तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? सी, ये अल्फा हो गया। और और डी एफ का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? ये भी ई, ये भी अल्फा होना चाहिए। मतलब दोनों अल्फा के सामने होना चाहिए ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से बी सी और डी का बात कर रहा है। तो बी हाँ। सी आपका, बी सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? ए। इसको मान लीजिए गामा। और डी, डी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एफ, और ये भी गामा हो जाएगा। और हाँ। ये थीटा तो आपको दिया ही हुआ है, देखिए दोनों एंगल सेम है। तो अगर आपको लिखना होगा कि ट्रायंगल एबीसी किस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो आप क्या लिखेगा? लिखेगा पहला चीज आप लिखिएगा कि गिवन में क्या है आपका, गिवन में दिया हुआ है कि एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर थीटा, एंड हाँ। ए बी बराबर बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई डी। इस सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब देखिए अब ए के बराबर कौन है? ए गामा है,
अब ब्लू वाले फिगर में गामा कौन है? एफ। ओ, एफ हो गया। बी आपका थीटा है तो इसमें थीटा कौन है? डी। और सी आपका अल्फा है तो इसमें अल्फा कौन है? ई। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको घुमा के भी लिख सकती हैं, एबीसी को आप लिख दीजिए बी सी ए। आपको तो हाँ, मालूम है। फिर लिखेंगे डी हाँ, ए डी और सी किसके बराबर है? ई ई। ई और एफ। समझ हाँ। गई? पर आप ऐसे नहीं लिख सकती हैं, मतलब आप मान लीजिए आपको मन कर रहा है लिखने का कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये तो गलत है ना? हाँ। ये गलत है, इसको नहीं लिखते हैं। तो एंगल्स मैच करना चाहिए, दैट्स ऑल। सॉरी, आपका एक नया क्वेश्चन में है। तो दो हाँ। ट्रायंगल दिया हुआ है, ये गिवन है, और आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि कौन एंगल किस एंगल के बराबर है, दैट्स ऑल। ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए, एंगल बी और एफ का तो दिया हुआ है आपको थीटा थीटा। हाँ। तो इसलिए देखिए, ध्यान क्वेश्चन में जानबूझ के हम क्या किए हैं कि बी और एफ सेम ही है। देखिए, बी और एफ तो सेम ही है, हम्म। यहाँ भी बी और एफ सेम है। हम्म। मेन है कि एंगल ए डी के बराबर है या एंगल ए ई के बराबर है, यही क्वेश्चन है ना। हाँ। तो आपको निकालना है कि दोनों सिमिलर है। ऐसे दोनों सिमिलर है तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको दिया हुआ ए बी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। आपको तो मालूम है कि ए बी और डी एफ दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। हम्म। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए ना। तो देखिए, ए बी और डी एफ, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? सी है। हाँ। तो अगर इसको अल्फा मानते हैं तो डी एफ का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? ये ई अल्फा। हाँ। इस तरह से बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? ए। इसको आप हाँ। गामा मानिए। और ई एफ का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? डी। ये भी गामा हो गया। तो आप अब देखिए, बी ई तो हमको पहले से ही मालूम है कि बी एफ के बराबर है। पर आप फोटो देखिएगा, हमको मालूम है बी बराबर एंगल एफ गिवन है, देखिए यहाँ पे। पर हमको साथ में मालूम चला है कि एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल सी बराबर एंगल ई। लेकिन यहाँ पलट गया, ठीक, अल्फा यहाँ यहाँ है और इसमें अल्फा यहाँ है। तो हाँ। हम आराम से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू, बी के बराबर कौन है? एफ। ए के बराबर है डी। हाँ। सी के बराबर है ई। तो आपका ये वाला सही आंसर है हाँ। और ये वाला आपका गलत आंसर है। गलत। हाँ। समझ गई? हम्म। ये आपका सार है ऐसे इसका। हम्म। तो इसमें क्या बोलता है कि एक एंगल दिया रहेगा और उसके अगल बगल वाला साइड दिया रहेगा, उसका रेशियो दिया रहेगा। तो मेन क्या है यहाँ पे, देखिए ए बी बाई डी एफ लिखे ना, ऊपर में ट्रायंगल आपका ए बी सी का लिखे हैं, राइट। और नीचे में हम ट्रायंगल डी एफ का लिखे हैं ना। हाँ। पर देखिए ए बी और डी एफ दोनों मस्ट हैव सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है कि ये है, ये भी दिया हुआ है साथ में, दो ये भी दिया हुआ है कि फिगर वन और फिगर टू दोनों सिमिलर है, तो इस केस में देखिए ए बी और डी एफ सेम कॉरस्पॉन्डिंग, बी सी और डी का सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए कौन है? ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मान लीजिए थीटा वन है। तो डी एफ का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल होगा वो भी थीटा वन होना चाहिए। हाँ। सिमिलरली बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा टू है, तो डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? थीटा एफ। थीटा टू ये भी होना चाहिए। और ये तो आपको हाँ। दिया ही हुआ है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। कहने का ये मतलब है, तो तो आप प्रूव कर दी ना। पर यहाँ तो सिर्फ लिखा हुआ था कि फिगर वन फिगर टू सिमिलर है, पर हम प्रूव कर दिए। और हमको लिखने का तरीका भी दे रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू थीटा टू, इसमें कौन है? एफ। बी है आपका थीटा, इसमें डी और ई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ टी। आप इसी को घुमा के कैसे भी लिख सकती हैं। आप सी बी ए लिख दीजिए। हाँ।
EDF। CDF, हाँ। बात तो बराबर ही है, एंगल सेम खा रहा है कि नहीं, देखिए बस उलट क्यों लिखते हैं। तो कैसे भी लिखिए बात सही है, बस एंगल मेन होना चाहिए। तो मेन क्या है, रिमेंबर आपको ये करना है कि फॉर ईच रेशियो, ये वाला रेशियो जो है, ये वाला जो रेशियो दिया हुआ है, फॉर ईच रेशियो बोथ साइड्स AB और DF मस्ट फेस सेम corresponding angle, right? हाँ। Means AB and DF will have same corresponding angle, same corresponding same, समझ गई ना। हाँ। तो यस, तो आज का सेशन यही खत्म हो गया। आप जो क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व किया जाएगा कल। will be the last day of similarity, and after that we'll start this another chapter. Okay.